अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे अहबाब ने मसल्स के वीक होने का, मस्कुलर सिस्टम के लूज़ होने का, ठीक है ना, अपना आर्ज़ा बयान फरमाया। मसल जो है जब भी आपके लूज़ हो जाएं और वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, ठीक है ना, आपका पूरे का पूरा मस्कुलर सिस्टम ही ढीला पड़ जाए, ठीक है ना। मसल्स कहते हैं आपके ये जो पट्टे नज़र आ रहे हैं ये वाले सारे, ठीक है ना, ये सारे ढीले पड़ जाएं तो ऐसी सूरत में ग्रिप पावर भी ख़त्म हो जाती है, आपकी ग्रिप भी कमज़ोर हो जाती है, आप थक भी जल्दी जाते हो, ठीक है ना। फिर आप याद करते हो कि माजी में मैं किसी को जनाब अली एक जबड़े पे मारता था तो जनाब अली उसका जबड़ा टूट जाता था, अभी मैं मारता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, उसका दांत भी नहीं हिलता अपनी जगह से, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि जो पावर ग्रिप चाहिए, जो पावर शो कर रहा है आपका हैंड उसके ऊपर, वो ग्रिप कम हो गई, कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। मसल जो हैं जब भी कमज़ोर हो जाएंगे समझ लीजिए कि हाथ पाँव में भी कमज़ोरी आएगी और आपकी रानों में भी कमज़ोरी आ जाएगी, आपके उठने बैठने में भी जो एक स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके मसोड़े भी कमज़ोर हो जाएंगे, आपके दांत भी गिरना और हिलना शुरू कर देंगे अजीब अजीब तरीके से, ठीक है। तो ये मसल्स के सिलसिले में सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि कमज़ोर होते क्यों हैं, ठीक है ना। ये उस सूरत में कमज़ोर होते हैं जब आपकी ग़िज़ा में नमक की मक़दार बढ़ा दी जाती है। अगर आपने नमक की मक़दार नॉर्मल से ज़्यादा रखी हुई है और नमक आप ज़्यादा खाते हैं तो बहुत जल्दी मसल्स आपके डीएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा एक बार। दूसरी बात यह है कि तेज़ गर्म चाय पीने से भी मसल्स आपके डीएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह कि आपने जनाब अली गर्म पानी से नहाया और एकदम हवा में आ गए तो इससे मसल तबाह होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो समझ लीजिए इसी के साथ साथ गर्म खाना खाया, खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया गया है, कुछ जाके आप ठंडा पानी पी लें तो उससे भी मसल्स आपके तबाह बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये एहतियात आप कर लें, ये सारी एहतियातें आप कर लें तो फिर मसल्स की मजबूती के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई महंगी तरीन दवा की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे तरीन नुस्खे की ज़रूरत नहीं है, सही है ना, और बेवकूफ़ बनने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। कुछ भी नहीं करें, सिर्फ़ और सिर्फ दारचीनी पाउडर का इस्तेमाल ज़िंदगी में बढ़ा दें, ठीक है। दारचीनी पाउडर पंसारी से पिसा पिसाया बहुत अच्छी हालत में मिल जाता है, या बाहर मुल्कों में तो डब्बों में मिल जाता है, पाकिस्तान में भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर पंसारी से लिया है तो उसको फिर बारीक वाले आटे की छन्नी से छान लें, बाकी जो बचा है उसको दोबारा पीस के ग्राइंड करके अपने ग्राइंडर में मिला लें उसको, ठीक है। तो या तो पूरे खाने में एक चुटकी ये इसको डालने की आदत डाल लें दारचीनी पाउडर को, ठीक है, या आपके गरम मसाले में तो अगर नहीं डलता है तो उसमें डालना शुरू कर दें, गरम मसाले का तो हिस्सा होना चाहिए दारचीनी पाउडर, ठीक है। और या फिर ये कि दारचीनी का कहवा पीना शुरू कर दें आप, ठीक है जी। और इसी तरह अगर मसोड़ों में किसी किस्म की लूजनेस आ रही है तो 954 इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दारचीनी बहुत अच्छी पिसी हुई हो आपके पास, आप सुबह दोपहर शाम रात एक चुटकी लें, मुंह में काफ़ी देर वो उंगली से जो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दत्तवन कुल्ली, तो वो वाला उंगली से काफ़ी देर इसको करके 5 मिनट मुंह बंद करके रखें तो आप देखें कि आपके मसोड़े के मसल्स भी मजबूत तरीन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और जब आपके मसोड़े मजबूत हो जाएंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दांत भी अपनी जगह कायम रहेंगे, है ना, दांत इधर उधर फिर नहीं भागेंगे, ठीक है जी। तो ले दे के इन सारे मसले का हल, जो मसल्स की कमज़ोरी थी, लूजनेस थी, ठीक है ना, इसका हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आसान तरीन चीज़ दारचीनी है, ठीक है। अब आप दारचीनी खाने में छिड़क के खा लीजिए, दारचीनी का पाउडर एक चुटकी रोज़ाना मुंह में रख के पानी पी लीजिए, मर्ज़ी है दारचीनी अपने गरम मसाले में इजाफ़ा कर दीजिए दारचीनी पाउडर का, मर्ज़ी दारचीनी का कहवा पका के पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये मसला हल हो गया। इसके साथ साथ अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमारे जो चेहरे के मसल्स हैं वो ढीले पड़ गए,
नीचे गिर रहे हैं, लटक रही है खाल, और जबकि मैं 20 साल पहले तो ऐसी जवान लगती थी कि बात नहीं करो। तो अगर ऐसी सूरत है तो दारचीनी का पेस्ट बना लीजिए, पानी में इंतहाई बारीक हो दारचीनी, दाना ना आ रहा हो हाथ में, ठीक है। तो दारचीनी का पेस्ट बना के पानी में चेहरे पर लगाइए रोज़ाना, कितना ज़्यादा नहीं, 8-10 दिन, 8 से 10 दिन बस, ठीक है। इसको पानी में पेस्ट बना के दारचीनी का यूँ लगाइए चेहरे पे, नीचे से ऊपर ले जाइए, ठीक है। और 1 घंटे बाद बेशक मुंह धो लिया कीजिए। यकीन कीजिए आपकी जिल्द, जो लटकी हुई जिल्द है, आपके चेहरे की हो या गले की हो, गर्दन की हो, ये बिल्कुल अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। बेकार का ख़र्चा में कोई करा नहीं रहा आपका, मुश्किल में मैं आपको डाल नहीं रहा आपको, ठीक है। तो जहाँ आपके मसल्स मजबूत हो जाएंगे और टाइट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, आपकी ग्रिप पावर अच्छी हो जाएगी, वहाँ पे समझ लीजिए कि आपके चेहरे और गर्दन की लटकी हुई खाल भी वापस अपनी जगह आ जाएगी, ठीक है ना। करके देख लीजिए। अच्छा, अक्सर लोग कुछ ममालिक में, 1-2 मुल्कों में मैंने देखा कि वहाँ क्या करती हैं औरतें कि एलोवेरा जेल और दारचीनी पाउडर मिक्स करके ये लगा लेती हैं, तो दोनों का मिजाज एक ही है, ठीक है ना। तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा नुस्खेबाजी करने की, आपके पास इजीली दस्तयाब है एलोवेरा जेल, तो ठीक है। एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल लिया, उसको शेक करके उसमें एक बड़ी चुटकी दारचीनी पाउडर मिक्स करके उसको आपने लगा लिया अपनी गर्दन पे और अपने चेहरे पर, ठीक है। चंद दिन करेंगे, मुश्किल से हफ्ता कर लें, 1.5 हफ्ता कर लें, 2 हफ्ते कर लें बस, ठीक है। तो आपकी जितनी भी चेहरे का लटकी हुई खालें वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी गर्दन की लटकी हुई खालें ख़त्म हो जाएंगी, मसल्स आपके मजबूत हो गए, उज़लात आपके मजबूत हो गए, ग्रिप अच्छी हो गई, एक्टिवेशन पावर आपकी अच्छी हो गई, ठीक है। अब एक बात मैंने शुरू में कही थी कि ख़राब कैसे होता है, नमक की ज़्यादती की वजह से, ठीक है। तो नमक आपने कम रखना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। नमक कम रखिएगा, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत तेज़ गर्म चाय पीने से भी ये मामलात बिगड़ते हैं, मसल्स आपके ढीले पड़ते हैं और खाल लटकती है, तो उसकी आप एहतियात कर लीजिएगा, ठीक है। और हेयर ड्रायर जो इस्तेमाल करते हैं, तो हेयर ड्रायर वाले हजरात जो कि सर पे अपने बालों में हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए वो सर का तेल ज़रूर लगाएंगे। अगर वो सर का तेल नहीं लगाएंगे हेयर ड्रायर यूज़ करने वाले, आगे जाके बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।